सर, हम्म, रेड की ज्यादा वेवलेंथ, रेड ज्यादा ब्राइट होता है या फिर वॉयलेट? ब्राइटनेस और कलर का कोई रिलेशन नहीं है। अभी बताया था, दो बल्ब सेम कलर के हो सकते हैं पर ब्राइटनेस डिफर हो सकती है। ब्राइटनेस होता है कि कितनी लाइट वो फेंक रहा है, कौन से कलर की लाइट फेंक रहा है, वो वेवलेंथ होता है। सर कल डाउट क्लास कब है? कल डाउट क्लास अभी डिसाइड करते हैं टाइमिंग। मॉर्निंग कल छुट्टी है सबकी? नो सर। यस सर। अच्छा, तो फिर 3 to 4 रखते 3 हैं। बजे 3 to 4 कल। सर क्लास है सर मेरी 3 to 4। कब से है कब? कल ही है सर 3 to 4। 3 to 4। फिर हम करते हैं तो कल शाम 7 से 8 रख लें। सर फिजिक्स Yes, क्लास है sir. सर। कल फिजिक्स की सर क्लास कितने बजे? 7 से 8, 6 से 7 कर लेते फिर। 6 से 7 भी सर मेरी क्लास है कल इंग्लिश की। ओहो, 5 से 6, 4 से 5, 2 से 3 या 1 से 2। अच्छा चलो 1 से 2 किसी का स्कूल है क्या? नहीं सर, क्लास होगी 2 बजे फिर एग्जैक्ट। 2 बजे होगी ना, 1 से 2 में कर लेंगे फिर। लेकिन डाउट्स उसी हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। तो डाउट से काम करो, मुझे भेज के रख दो पहले, या फिर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं एक सैटरडे के अलावा संडे भी क्लास ले लूंगा ना। टेस्ट शाम को ले सर लेंगे। संडे को तो टेस्ट है। संडे शाम को टेस्ट ले लेंगे। एक क्लास अगर मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ी तो सैटरडे के साथ संडे भी ले लूंगा, ठीक है? सर कल टेस्ट कैसे लोगे? टेस्ट वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा गूगल फॉर्म्स पे, और एमसीक्यू और थ्योरी दोनों आ सकते ठीक। हैं। ये तो कल 1 से 2 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स की क्लास है, ठीक है? सबको क्लियर? यस सर। और परसों तुम्हारे टेस्ट है। अगर कल मेरी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती तो मैं संडे भी एक्स्ट्रा क्लास ले आऊंगा, और तुम्हारा ये चैप्टर 1 सैटरडे संडे में पूरा कंप्लीट होकर संडे को टेस्ट भी हो जाना चाहिए। और कंपलसरी टेस्ट है, जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं देखूंगा कि मेरे को पढ़ाना है या नहीं। सर ये न्यूमेरिकल में कैसे करूंगी? अभी मेरी तो चल रही है बैकअप। तेरे को तो मैं देखता हूँ, तेरा तो कब से बैकअप चल रहा है। अरे चलो अभी, हाँ चलो अभी पहले काम। नहीं मैं वही कह रही थी बस। हाँ हाँ, तो बस यही कहती है जब भी टेस्ट आता है। अच्छा चलो काम शुरू करते हैं। पहले टेस्ट का टाइमिंग हम देख लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे। कल 1 से 2 तो क्लास है कंफर्म। अच्छा फर्स्ट, अब यहाँ पर प्लैंक ने क्या किया? प्लैंक ने यही ऑब्जर्वेशन करी जो अभी तुमने सीखी, और इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए प्लैंक सजेस्टेड कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को डिस्क्रीट क्वांटिटी में एमिट कर सकते हैं। तो व्हाट ही इज सेइंग इज कि जो आयरन रॉड है उसके अंदर जो एटम्स है, उसके अंदर जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो एनर्जी को पार्टिकल की फॉर्म में कर रहे हैं। तो पार्टिकल में की फॉर्म में कर रहे हैं क्योंकि तुमने बोला पहले रेड का पैकेट, फिर ब्लू का, फिर व्हाइट का, फिर ब्लू का। तो दिस इज पार्टिकल नेचर। तो वो कह रहे हैं प्लैंक कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एमिट द रेडिएशन इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब होता है पैकेट्स। अच्छा लेमन टर्म में डिस्क्रीट क्वांटिटी को बोल सकते हैं पैकेट। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में, पीसेस में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं तो कोई अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। इसका एग्जाम्पल तुम ये समझो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है? वो शॉपकीपर जो है शॉप पे कुछ सब्सटेंस बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है वो मैं सोच रहा हूँ। टॉफी।
चलो हाँ, ये मान लो कि ये टॉफी शॉप है, ठीक है, और सिर्फ टॉफी मिलती है इसमें। तो ये टॉफीज हमेशा या तो 1 2 3 4 टॉफीज, तो टॉफीज को अलग अलग पैकेट्स में डाल के देता है, चाहे वो 4 का एक पैकेट बना देगा या 2 का एक पैकेट बना देगा या 5 का टॉफी का एक पैकेट बना देगा। तो वो सिर्फ टॉफी बेचता है, तो फिर वो टॉफियों को पैकेट्स में बेचेगा। इसी तरीके से वो कह रहा है कोई भी एटम अगर होता है, एटम को अगर कभी एनर्जी रिलीज करनी होती है तो एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इन पैकेट्स। एनर्जी इज नॉट रिलीज कॉन्टिन्यूसली। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती है, पर प्लैंक के इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद हमें समझ आया कि जो एनर्जी है वो पैकेट की फॉर्म में रिलीज होती है, नॉट इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन। तो प्लैंक गेव द नेम क्वांटम। इस पैकेट का नाम उसने दिया क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। तो व्हाट इज द पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ एनर्जी? एनर्जी के पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, चाहे वो शॉपकीपर बेचे टॉफी या खरीदे, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ही लेता है। इसी तरीके से एटम एनर्जी को जब भी लेता है और देता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ही लेता और देता है। इस पैकेट को बोलते हैं क्वांटम। Is this clear? What is quantum? Yes or no? So quantum is a packet of light. Oh, pocket of energy, packet of energy. So smallest quantity of energy, smallest packet of energy is quantum. तो अब कितनी एनर्जी एक पैकेट में है? एक पैकेट में कितनी एनर्जी? क्वांटम और क्वांटा में क्या डिफरेंस है? क्वांटम और क्वांटा में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम थिंग। बस क्वांटा जो है प्लूरल होगा क्वांटम का, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वांटम कलर शो नहीं करता, करता है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ क्वांटम का पहले फॉर्मूला लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। ठीक है। अब तुम पूछ रहे थे, जैसे हमने अभी बोला था कि ये ब्लैक बॉडी पहले रेड का पैकेट रिलीज कर रही है, पहले रेड का पैकेट, देन व्हाइट का पैकेट, देन ब्लू का पैकेट। तो इन सब की अलग अलग एनर्जी होगी। क्यों? रेड वाले की एनर्जी क्या होगी? रेड वाले की एनर्जी अलग होगी, और सबकी एनर्जी इसी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। एनर्जी ऑफ रेड वुड बी h into nu of red, एनर्जी ऑफ व्हाइट विल बी h into frequency of white, एनर्जी ऑफ ब्लू विल बी h into nu of blue। अब ये h क्या है? h is Planck's constant। प्लैंक ने कांस्टेंट भी दिया, दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। एक बार ये वैल्यू लिख लो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ क्वांटम क्या है और ये एनर्जी का क्या है। पहले वैल्यू लिख लो, ठीक है, ठीक है। आई होप तुमने लिख ली होगी। एक बार समरी देता हूं मैं। तो समरी ये है, कोई भी चीज, कोई भी एटम, जैसे वो आयरन रॉड का एटम हो या किसी का भी, या कोई मॉलिक्यूल हो, जब भी वो एनर्जी को रिलीज करता है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। किस में रिलीज होता है? पैकेट्स की फॉर्म में। ये पैकेट बना रहा हूं मैं, ये पैकेट्स है, इस पैकेट में एनर्जी रिलीज होती है। इस सबसे छोटा पैकेट ऑफ लाइट, इस पैकेट ऑफ लाइट को बोलते हैं क्वांटम। ये नाम दिया था किसने? प्लैंक ने। अब हर एक, जैसे अगर ये रेड लाइट है, रेड एनर्जी है, रेड लाइट, रेड का पैकेट अलग होगा, ब्लू का अलग होगा और व्हाइट का अलग होगा। तो इन सब में सबकी एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट कैन बी गिवन एज Planck's constant multiplied by frequency of the light। हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो यहाँ पे रेड की फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो एनर्जी रेड की आएगी, अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो एनर्जी ब्लू की आएगी। कहने का मतलब ये है कि पैकेट जो है, उस पैकेट के अंदर, उस पैकेट का रेट अलग अलग है। मतलब अगर उसमें रेड कलर की टॉफीज भरी हैं
तो उसका रेट अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। अगर इस पैकेट में ब्लू कलर की टॉफीज भरी हैं तो उसका ब्लू का जो रेट है उस हिसाब से टोटल पैकेट का रेट आता है। तो जितनी कलर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उस हिसाब से हर एक पैकेट का एक दाम होता है, एक एनर्जी होती है। अब क्लियर, यस और नो? न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये जे कहीं लिखा, कहाँ लिखा मैंने? तो और ये सिर्फ एटम पे अप्लाई होता है। एटम मतलब एटम मेक्स एवरीथिंग। एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, तो सारे मैटर में हर एक चीज में पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटम से मतलब है सब कुछ, सारी एनर्जी हमारी पैकेट्स की फॉर्म में ही रिलीज होती है। ठीक है, सो अब ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी लाइट हो, अगर ये एनर्जी लाइट हो, लाइट एनर्जी के पैकेट का अलग नाम दे रखा है हमने, दैट इज फोटोन। ठीक है, तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटम किसका पैकेट होता है? एनर्जी का। एंड फोटोन इज सिमिलरली अ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, या फिर सिंपली लाइट। लाइट एक एनर्जी है, तो लाइट के पैकेट का नाम होता है फोटोन। ये शायद स्क्रीन पे दिखा नहीं। ठीक है, जूल सेकेंड, जूल है वो, जे फॉर जूल, जो 6.626 के आगे इंटू 10⁻⁻30 ऐसा यूनिट जूल और सेकेंड पे आ। ठीक है, तो क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी एंड फोटोन इज अ पैकेट ऑफ लाइट। इज दिस क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन है, मतलब इसका यही लिखना है, पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको पैकेट की जगह पे अगर तुमसे डेफिनेशन पूछे तो पैकेट की जगह थोड़ा सा फैंसी वर्ड बोलना है, तुम्हें बोलना है डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। अब वापस आते हैं प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। प्लैंक्स का प्लैंक कांस्टेंट ये है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली है क्या, ये चैप्टर में रियलिटी चेंज है तुम्हारी लाइफ की, क्योंकि अभी जो तुम पढ़ रहे थे आज तक, जो तुम सोचते आए हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये बोलूं या मैं इसे अपने आप को लकी समझूं कि मैं तुम्हें इस रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं, क्योंकि ये अब 12th में तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में अभी जो भी तुम चीजें सीख रहे हो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये चीजें आज तक हम कभी सोचते भी नहीं आए कि एक पैकेट, जो लाइट है वो पैकेट भी हो सकता है, जो लाइट है वो वेव नहीं पार्टिकल भी है। तो ऐसी चीजें पहली बार में सोचने में दिमाग में थोड़ा इतनी जल्दी बैठती नहीं है ना। तो तुम थोड़ा इसको वो मत होना, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो अभी, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वो भी नहीं करा पाता कि भाई इट इज ओके टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, इट इज ओके टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग एट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि तुम अभी अभी आए हो। 11th इज द टफेस्ट क्लास, एवरीबडी नोज। ठीक है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है पहली चीज, और तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये चीजें धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगेगा। अभी तुम्हें बोरिंग लग रही है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, पर धीरे धीरे जब तुम्हें कंसेप्ट समझ आएंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। और इसके लिए मैं काम करूंगा, मैं दो तीन बार अलग अलग तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होने दो, कोर्स थोड़ा सा आगे और खींचने दो। ठीक है, आई विल शेयर मोर वीडियोस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस। जो भी एक एक कंसेप्ट भी तुम्हारा अगर कहीं से पे भी रह जाएगा वो मैं लूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। ठीक है, मैं हमेशा जवाब दूंगा, कोई ऐसा नहीं होगा। थोड़ा लेट हो जाएगा कभी, पर तुम इसको डिसअपॉइंट मत होना केमिस्ट्री से। आगे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। किसको केमिस्ट्री पसंद आ रही है, अब बताओ। सर ये चैप्टर 1 निकल गया, अब तो सही लग रही है।
चैप्टर 1 के बाद अच्छा लग रहा है? चैप्टर 2 अच्छा लग रहा है? सर हाँ ये ठीक है चैप्टर। अच्छा, अभी इसमें न्यूमेरिकल शुरू होंगे ना, फिर तू बोलेगी सर न्यूमेरिकल रहेगा। सर चैप्टर 1 तो मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया था पूरा। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में के बाद हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। 5 मिनट की इसकी एक इंट्रोडक्शन ले लो, वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। बस एक फनी सी इंट्रोडक्शन ले लो इसकी। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई तुम क्लास में बैठे हो, होता है ना डेस्क पे बैठे होते हो, अब तो बहुत दिन हो गए डेस्क पे बैठे हुए, और तो साथ में तुम्हारा पार्टनर बैठा है, ठीक है, और वो तुम्हें पेन मारे जा रहा है या फिर तुम्हें पोक करे जा रहा है किसी तरीके से, तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा पार्टनर, और ये पार्टनर तुम्हें पेन मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, पर तुम अभी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम अभी उसको झेल सकते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। फिर होता क्या है, वो बहुत ज्यादा करने लग जाता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से करने लग जाता है, तुम्हें पेन मारने लग जाता है, और फिर तुम्हारा जो सहन शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और तुम क्या करते हो, उसके ऊपर उसको थप्पड़ मार देते हो, ठीक है। अब इसी चीज को तुम केमिस्ट्री में समझो। केमिस्ट्री में ये तुम जो थे, तुम एक मेटल हो, तुम क्या हो, मेटल, और जो तुम्हारा पार्टनर है वो पार्टनर लाइट है, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर जो है वो लाइट है। अब मेटल पे लाइट गिरती रहती है, ठीक है, मेटल पे लाइट गिरती रहती है, ठीक है, और मेटल अभी काम है, रिलैक्स है, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन की जिंदगी, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। पर जब लाइट अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, तुम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजते हो, तो एक पॉइंट आता है जब मेटल अपनी सहन शक्ति लूज कर देता है और इसको उल्टे थप्पड़ में इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ऐसे समझो, लाइट मेटल को परेशान कर रही है और मेटल उसको बदले में जवाब में क्या देता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लाइट की वजह से फोटो, लाइट की वजह से वर्ड क्या आएगा? फोटो। इलेक्ट्रॉन की वजह से वर्ड क्या आएगा? इलेक्ट्रिक। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन आना यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अभी मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों, कुछ भी मत जाओ अभी, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे वैसे पढ़ाने दो, धीरे धीरे तुम्हारे डाउट्स के लिए मैं टाइम दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब इसको अगर मैं डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द फिनोमेना इन विच थप्पड़ मारता है, तुम थप्पड़ मारते हो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड as soon as the light strikes the surface। जैसी लाइट आती है वापस से थप्पड़ पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पड़ता है। तुम्हें बताओ ये सिंपल टर्म में ये चीज समझ आ गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो क्या है इसमें? कोई बात नहीं तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं होता? मैथ क्लास तो पता नहीं, केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हो रहा आजकल? नहीं अब आजकल नहीं हो रहा। आज का नहीं हो रहा, चलो अभी न्यूमेरिकल आएंगे फिर तू बोलेगी, फिर ये अब न्यूमेरिकल का नाम मत लिया करो बस। ऐसा भी होता है तुम्हारे साथ, एक न्यूमेरिकल 3 बार करते हैं और एक ही जवाब अलग अलग आते हैं? सर तो अभी तो मैथ्स छोड़ दी मैंने। ओके, फिजिक्स कैसे होगा फिर? वो तो अब करनी स्कूलों पड़ेगी। का क्या है, जब स्कूल 5000 कंफर्म केसेस थे हमारे पास तब तो स्कूल बंद हो गए। अब जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो स्कूल को खोलने की बारी आ रही है। तो तुम्हारा क्या टेक है इस पे? तुम खुश हो इससे? घर से सर बाहर, मम्मी पापा तो कह रहे नहीं जाना, घर पे रहना। घर पे रहना है? यस सर। इसके घर वाले कह रहे हैं कि जाओ अब हम तुम्हें निकाल देंगे, स्कूल भेजेंगे,
हाँ अच्छा, प्रभजोत नहीं जाएगी। ओके, तो ज्यादातर पेरेंट्स यही कह रहे हैं घर पे रहो, और तुम तो परेशान हो गए होगे घर पे, ना दोस्त ना जोक्स ना कुछ लाइफ में। वैसे फोन वोन करते रहते होगे, व्हाट्सएप है आजकल। चलो कोई नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कुछ नहीं, मैं तो यस सर कह रही थी बस। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब कल 1 से 2 बैक एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना है, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन, प्लीज से क्लियर। और एक बार फोटो इसको पढ़ के आना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे शॉर्ट नोट लिखना होमवर्क है तुम्हारा। राइट शॉर्ट नोट सर ऑन ब्लैक बॉडी एनसीईआरटी भी करनी रेडिएशन। है सर, क्या चीज? चलो ठीक है, एनसीईआरटी भी करनी है सर। चलो ठीक है, चैप्टर 1 ही करो अभी। अभी के लिए कोई नहीं दे रहा मैं क्वेश्चन, बस बैक एक्सरसाइज कवर करके आओ। और बैक एक्सरसाइज में कुछ भी ना हो तो भी मेरे को गिवन चीजें लिखी होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, गिवन मैंने लिख दिया, पर मेरे को अटेम्प्ट आगे सॉल्व करना नहीं आया, ठीक है? अनिकेत मैं देख लूंगा, संडे का टाइम शिफ्ट कर लूंगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? बात कर लेंगे कल। पर अब मेरे को कल सुबह 12 बजे से पहले सबका एक पीडीएफ बना हुआ चाहिए, कैम स्कैनर से नहीं, एडोब स्कैनर, एडोब लेंस है, क्या नाम है? हाँ एडोब स्कैन है। हाँ एडोब स्कैन से, ठीक है? कैम स्कैनर को डिलीट कर दें, चाइनीज ऐप है, और अपना काम एडोब से करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है? तभी मैं तुम्हें 1 से 2 वाली डाउट क्लास में एंट्री दूंगा, नहीं तो फिर तुम जाओगे बैच से बाहर, ठीक है? ओके क्लास, गुड लक, बाय बाय।